हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स। आज कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाली है। मैं आपको बताऊंगी वो कैसा फील कर रहे हैं आपके लिए। और मैं आपको एक बात बताऊं, आज की रीडिंग हीलिंग की रीडिंग है। अगर आपको वीडियो मिली है, सबको तो मिलने वैसे भी नहीं वाली, अगर आपको मिली है तो देख लेना। इस रीडिंग के देखने के बाद आपके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ सकारात्मक परिवर्तन, आपके जीवन में कुछ ना कुछ सकारात्मक परिवर्तन ज़रूर आएगा। क्योंकि ये रीडिंग मैं हीलिंग की इंटेंशन से कर रही हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करके कर रही हूँ। और देख लेना, ये रीडिंग आपको हीलिंग ज़रूर प्रदान करेगी। चलिए, वैक्स स्ट्रिप होना शुरू हो चुका है। क्या क्या भावनाएं हैं आपकी, क्या भावनाएं हैं उनकी। व्यक्ति का नाम मन में 3 बार ले लेना। एनर्जी एक्सचेंज के लिए इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना। और चलिए देख लेते हैं कि क्या भावनाएं अब उनकी जो रिलेशनशिप में उनकी जो भावनाएं हैं करंट एकदम, वो क्या निकल के आती हैं। देखो, सबसे पहली बात तो आपका पार्टनर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न इस राशि का हो सकता है, या फिर जमुना, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो राशि का हो सकता है। ओके, आपका पार्टनर हवा में बातें बहुत करता है। बहुत सारे वादे इसने आपसे किए हैं, बड़े सारे वादे किए हैं उसने आपसे, लेकिन पूरे बहुत कम किए हैं उसमें से। हवाबाजी बहुत करने वाला इंसान है ये, ठीक है। और आप हो बिल्कुल ग्राउंडेड इंसान। आप वो कहते ही नहीं हो जो कर नहीं सकते। आप उतना ही कमिट करते हो जितना कर सकते हो। और जो कमिट कर देते हो ना आप, फिर उसको ऐसे निभाते हो जैसे कि बस जीने मरने वाली बात हो जाती है आपकी। फिर जो वादा किया है वो निभाना है ज़रूर आपको। आपका पार्टनर क्या है, वादे आपसे 100 कर देगा, निभाएगा वो एक भी नहीं, ठीक है। कह बहुत कुछ देगा पर करेगा कुछ नहीं। अब इस रिलेशनशिप में अब उसकी इस तरह के जो व्यवहार है उसकी वजह से आपको एग्जॉशन होता जा रहा है, बर्नआउट होता जा रहा है आपको। पहले आप झेल लिया करते थे, भाई नई नई बात थी, बहुत सालों तक, बहुत महीनों तक आपने झेला भी है। लेकिन अभी क्या है ना, बात आत्मसम्मान की आने लग गई है। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पैरों में, घुटनों में कहीं पेन हो सकता है। समवेयर योर लोअर बॉडी कैन बी हर्टिंग। पूरे शरीर में भी ये पेन हो सकता है। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि आप एक यू आर समबडी हु लव्स बर्ड्स और एनिमल्स। आप ऐसे इंसान हो जो हर जीव को प्यार करते हो, ठीक है। आप ऐसे इंसान हो जो हर जीव से से एम्पैथी रखते हो, ठीक है। आपका जो पार्टनर है ना, इसका जो नाम है वो टी से, यू से, ए से, एन, पी, एस, एल इनसे शुरू हो रहा हो सकता है, या फिर लेटर ए से भी संभव है। ओम बन रहा है यहाँ पे भाई, आपके पार्टनर की तरफ यहाँ पे ओम बन रहा है। मुझे लग रहा है कि किसी स्पिरिचुअलिटी में, किसी पूजा पाठ में, किसी तीर्थ पे, या फिर आपके लिए कुछ विचार बदल रहे हों इनके, और ये चाह रहे हों कि भाई कुछ ना कुछ पश्चाताप करना मुझे लगता है ये चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके व्यक्ति के अंदर ना पश्चाताप का भाव आ रहा है, उन्हें अपनी गलती का बोध हो रहा है, ठीक है। और एक्सेप्ट करने में आपका पार्टनर हमेशा कम रह जाता है, देरी से एक्सेप्ट करता है। ये कभी भी अपनी भूल को, अपनी चूक को एकदम से एक्सेप्ट नहीं करते हैं। या तो शर्म में रह जाते हैं, हिचक में रह जाते हैं, या फिर अपना अहंकार नहीं भुलाना चाहते हैं, इसलिए रह जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, कहीं ना कहीं इसकी ज़िंदगी में ऐसी स्थिति पैदा हुई है कि इसको पश्चाताप की भावना हो रही है। इसको ऐसा लग रहा है कि जो भी इसने आपसे किया है उसका कोई ना कोई जो रिटर्न है वो इसको डिवाइन यूनिवर्स से ज़रूर मिल रहा है। घबराया हुआ आपका पार्टनर फिलहाल तो ये ईश्वर की पूजा में लगा हुआ है। और देखो वैक्स कितना ज़्यादा डिपॉजिट है इसका। हालांकि मैंने ये वैक्स दोनों कैंडल एक ही मिनट की दूरी पे लिट की हैं, लेकिन आप मुझे यहाँ पे शांत दिखाई दे रहे हो, तोल मोल के बोलने वाले व्यक्ति दिखाई दे रहे हो। और आपका पार्टनर देखो, थोता चना बाजे घना, ये वाला यहाँ पे हिसाब है। वरना इतना वैक्स डिपॉजिट इतने कम समय में संभव नहीं है। आपका जो पार्टनर है, इसके मन में भावनाएं इतनी ज़्यादा हैं आपको लेके, इतना कंफ्यूज्ड है, इतना गिल्ट में है कि बहुत ज़्यादा मुझे इसकी कॉस्मिक बर्नआउट बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आप शांत हो, या ये बोलो शांत हो गए हो। पहले नहीं थे, पहले आप भी ऐसे ही थे, रेक थे, फ्रीक हो गए थे बिल्कुल। इस रिश्ते में जब परेशानी आई ना, यू वर लाइक अ फ्रीक। रोज़ कुछ ना कुछ घंटों रोना, व्यक्ति के बारे में सोचते रहना। अभी भी सोचते रहते हो, पर अब शायद इतना रोते नहीं हो आप। आंसू को आपने संभाल लिया है, कंट्रोल कर लिया है। तो ये आप भी ऐसे ही थे पहले, बट अभी यू हैव गॉन बेटर। कैसे? आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को संभाला है, अपने आप को लिटरली आपने तो थप्पड़ मार के जगाया है आपने। लिटरली अपने आप को आपने बोला है कि भाई ऐसा नहीं चलेगा दीदी, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसे तो मैं खप जाऊंगी, मर जाऊंगी, तबाह हो जाऊंगी इस रिलेशनशिप में, या हो जाऊंगा। आपने खुद को उठाया है, अपनी सेहत को बेटर किया है। हाँ, मुझे लोअर बॉडी में अभी भी दिक्कत दिखाई देती है। हो सकता है कि उदर रोग भी हो सकता है आपको, फिलहाल कुछ पेट संबंधित दिक्कत आपको हो सकती है, तो अभी और थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। पर हाँ, जो ओवरऑल 24 घंटे एंग्जाइटी वाला लूप है उससे आप कहीं ना कहीं संभल चुके हो, ठीक है। आपका पार्टनर ऐसा है कि जब ये बदतमीजी पे आता है या फिर गुस्से में आता है, तो ये जो बोलता है ना, फिर वो सुनने की क्षमता किसी में नहीं होती। इतना बदतमीज़, इतना लाउड, और शब्दों का चयन भी बिल्कुल अच्छा नहीं है।
ठीक है, कभी कभी आप भी ये सोचते हो कि मैं इस इंसान के साथ कर क्या रही हूँ, कर क्या रहा हूँ। अगर ये महिला भी है ना तो भी बहुत लाउड है, या फिर आप ये कह लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा मतलब ओछी बात भी कह जाते हैं कभी कभी, अजीब बातें। तो इस पर्सन ये पर्सन आपको डिज़र्व करता है? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि पर्सन आपको डिज़र्व करता है। क्या ये व्यक्ति आपके लायक है? नहीं, मुझे नहीं लगता है व्यक्ति आपके लायक है। लेकिन फिर भी आप दोनों के बीच में कनेक्शन है जो कि आपको जोड़े रखता है। इसकी जगह कोई और होता अब तक आप उसको लाते मार के निकाल के भगा चुके होते, क्योंकि ये व्यक्ति आपसे, आपका दिल मिला हुआ है, आपने उसके साथ एक सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, तो आप इसको नहीं भूल पाते। पर ये आपको मतलब ये व्यक्ति डिज़र्विंग नहीं है, ये आपको डिज़र्व नहीं करता। आप इसके हाथों में नहीं होने चाहिए, आप इसके पहुंच से बहुत दूर होने चाहिए। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। खुशकिस्मती है इसकी कि आप इसके लाइफ में आए हो। आप बहुत डिफरेंट इंसान हो, बहुत बेटर डिजर्व करते हो लाइफ में। ओके, दिस इज़ अ कार्मिक ट्रेल जो फॉलो करते करते आप इसके साथ आ गए हो। एंड ये व्यक्ति को खुशकिस्मती जहाँ अपनी माननी चाहिए कि आप जैसे सुलझा इंसान, आपके जैसा इतना गिविंग और प्यार करने वाला इंसान लाइफ में आया है। आप इसकी ज़िंदगी में तब आए हुए हो सकते हो जब ये पर्सन बहुत मुसीबत में था, या किसी परेशानी में था, या इमोशनली बहुत वीक था। आप इसकी ज़िंदगी में तब केवल आए नहीं, आपने इसको संभाला, आपने इसको हर मोड़ पे संभाला है। जब भी आपको लगा है कि ये कमज़ोर हो रहा है या हो रही हैं, कहीं ना कहीं वीक हो रहे हैं, फ्रेजाइल हो रहे हैं, आप हमेशा इनके रेस्क्यू के लिए आए हो। कहीं पे भी होना आप आए हो, कितने भी बिजी हो आप आए हो। आपने अपने आप ना शेड्यूल देखा, ना काम देखा, कुछ नहीं देखा, आप इसके लिए प्रकट हुए हो लिटरली कहीं से भी। ओके, और आपने इसको संभाला है। मुझे एक ममता, एक केयर, एक नर्चरिंग दिखाई देती है जो आपने इसको बहुत ज़्यादा समय तक दी है, और तब दी है जब ये सबसे ज़्यादा ब्रोकन था। लेकिन आज आप जब सबसे ज़्यादा ब्रोकन होना, तो इसको आपको शायद इसका अता पता कहीं है नहीं। ओके, तो बहुत सी चीज़ें भूल गया है, बहुत से एहसान भूल गया है, बहुत से वादे भूल गया है, बहुत से कस्में भूल गया है, माना कि भूल गया है। लेकिन जैसे कि मैंने आपसे बोला, कहीं ना कहीं महादेव राधा रानी इसे अपनी चीज़ों का गिल्ट करवा रहे हैं, क्योंकि इसके साथ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो कि इसका ध्यान लिटरली वहाँ लेके जा रही हैं कि इन्होंने जो आपके साथ किया है उसकी वजह से इनको ये भोगना पड़ रहा है। अब ये भगवान का नाम ले रहे हैं। पश्चाताप के आंसू भी बह रहे हैं इनके। दिस पर्सन इज फीलिंग बैड। जिस वक्त आपके साथ ये सब कुछ कर रहे थे उस वक्त तो इनको नहीं रियलाइजेशन हुआ, लेकिन अभी जब तमाचे पड़ रहे हैं, डंडे पड़ रहे हैं, यूनिवर्स की कहीं ना कहीं अग्नि का सामना इनको करना पड़ रहा है, बर्नआउट फेस करना पड़ रहा है, तब इनको लग रहा है कि यार शायद मेरे कर्मों का फल मुझे ये मिल रहा है। और कर्म आपके साथ इनके खराब रहे भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, आपका पार्टनर फिलहाल ट्रैवल कर रहा हो सकता है, या लंबा ट्रैवल करके आया हो सकता है, और हाल फिलहाल में आपके बारे में उसने इतना सोचा है, इतना सोचा है, और जी इतना सोचा है कि आप जो कि कुछ समय से अपने दिल को संभाले बैठे थे, हो सकता है हफ्ता 10 दिन पहले आपके अंदर इनके लिए इमोशंस फिर से जागृत हो गए हो बहुत ज़्यादा। जैसे होता है ना, फिर से अचानक मन नहीं लग रहा, फिर से अचानक बहुत एंग्जाइटी हो रही है, फिर से अचानक बाहरी कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, एक्सटर्नल हर चीज़ ख़राब लग रही है, खराब के इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है कि आप पास्ट में जी रहे हो, धुंधलापन लग रहा है, लग ही नहीं रहा कि प्रेजेंट में जी रहे हो। ठीक है, अपनी जो करंट रियलिटी है उसको भूल जाते हो, भूल जा रहे हो आप। पिछले 10-15 दिन से ऐसा हो रहा है। क्यों हो रहा है? आप सोच रहे हो कि क्यों हो रहा है, क्यों मुझे फिर याद आ रहा है, फिर वही याद क्यों, फिर वही बात क्यों, फिर वही भावनाएं क्यों? इसलिए क्योंकि आपका पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा सोचा है, हद वाला सोचा है। मतलब हद भी मैं बोलूँगी कि इनके भी ऑब्सेसिव थॉट्स रहे हैं, आपके OCD हो गया है इनको। इसलिए आप भी, क्योंकि आप एक सोल थ्रेड से बंधे हो, तो अगर थोड़ा भी वहाँ पे कंपन होता है, वाइब्रेशन होती है, तो वो आप भी महसूस करते हो। सोलमेट कनेक्शन एक भूकंप जैसा होता है। अगर झटके वहाँ महसूस होंगे तो झटके आपकी तरफ भी महसूस होंगे, चाहे कुछ भी कर लो, चाहे कितना भी अपने आप को डिटैच करने की कोशिश कर लो, लेकिन होते हैं। ये जो झटके हैं ना, ये आपको ना चाहते हुए भी लग रहे हैं। तो आपको अचानक से इनकी बहुत याद आ रही है, अचानक से आप बहुत परेशान हो गए हो, अचानक से फिर वैसे ही फील कर रहे हो वर्नेबल एंड रॉ, जैसे जब नया नया नो कॉन्टैक्ट से स्टार्ट हुई थी तब आपने किया था। जितना भी आपने होमवर्क किया है, खुद को संभाला है, कहीं ना कहीं वो फिसलता हुआ सा आपको नज़र आ रहा है या फील हो रहा है। लेकिन चिंता की बात नहीं है, टेम्प्रेरी समय है, क्योंकि आपका व्यक्ति खुद इतना पश्चाताप कर रहा है, तो यही कुछ ना कुछ एक्शन ले, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। आप अपने आप को संभाले ही रखना जैसे पहले संभाला था। ठीक है, आपके खुद को बेचैन करने से, रेस्टलेस करने से चीज़ें नहीं परिवर्तित होंगी। चीज़ें तो इस व्यक्ति के ने कर्म साइकिल अपनी ऐसे चला रखी है कि उसी से ही इसको रियलाइजेशन ईश्वर करा देंगे।
ठीक है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो जो सोचते हो कि अगर मैंने स्ट्रेस लेना बंद कर दिया, टेंशन लेना बंद कर दिया, तो ये व्यक्ति मुझे भूल जाएगा, या हो सकता है मेरे स्ट्रेस टेंशन लेने की वजह से इसे मेरी याद आ जाती हो। आप बिल्कुल गलत हो। आपके स्ट्रेस और टेंशन से आपके पार्टनर को फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पार्टनर को अपने स्ट्रेस और टेंशन से फ़र्क पड़ता है। आज जब उस पर बात आई है, उसको उस चीज़ें सहनी पड़ रही हैं, तब उसको गिल्ट आ रहा है कि जो उसने किया। अब तक तो नहीं आया उसको। तो जिस इंसान को आपके स्ट्रेस से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो आप क्यों ऐसे मतलब पागल हुए जा रहे हो? ठीक है, टॉक्सिसिटी का जवाब टॉक्सिसिटी से दो, ये तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन अक्लमंदी तो लगाओ थोड़ी बहुत। अक्ल से तो काम लेना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, देखो कितना वैक्स डिपॉजिट हो गया इनका, कितना सारा। आपका देखो, ये देखो। ठीक है, अच्छा आप लोग बहुत डिफरेंट लोग हो यार, बहुत अलग तरीके के लोग हो। ये बिल्कुल अलग है, आप बिल्कुल अलग हो। कहाँ मिल गए ये आपको? कहाँ से पकड़ लाए यार इनको? आप जू से लेके आए हो क्या? दिस पर्सन इज सो डिफरेंट, सो डिफरेंट। यू आर लाइक पोल्स अपार्ट, पोल्स अपार्ट। एक इंसान नर्चरिंग है, एक गिवर है जो कि आप हो, एक रिसीवर है जो कि ये है। इनकी तरफ से आपको कभी गिविंग एनर्जी मिली ही नहीं होगी। कभी आपको ऐसा फील ही नहीं हुआ होगा कि ये इंसान कुछ अपने मन से भी कर रहा है आपके लिए। आपको ये महसूस ही नहीं हुआ होगा कि ये व्यक्ति, शुरू शुरू में हो सकता है हुआ हो, लेकिन बहुत टाइम से आपने वो अपनापन महसूस ही नहीं किया इनके साथ। रिश्ता बनाया आपने, बट उस रिश्ते का फ़ायदा क्या हुआ ये आपको नहीं पता। मतलब ये रिश्ता मेरे किस काम का? ओके, मोहब्बत बड़ी काम की चीज़ है, बट आपके काम की कैसे आपको समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, पर जब से आपने कोशिश करनी शुरू की तब से हार ही होने लग गई है, ऐसा लगने लग गया है। मतलब आप परेशान, हैरान, अभी पिछले 10-15 दिन से ज़्यादा परेशान हो, पर चिंता नहीं करो, ये इसको खुद रियलाइजेशन हो जाएगा भाई, इसको खुद समझ में आ जाएगा। ओके, जितने बड़े बड़े इसने कार्मिक अपने लिए थ्रेड्स खोल रखे हैं ना, खुद ही से क्लोज करने पड़ेंगे। दिस पर्सन विल हिमसेल्फ और हरसेल्फ रियलाइज, और रियलाइजेशन की जर्नी भी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, एक और चीज़, आपका पार्टनर स्टॉक कर रहा है आपको, ज़बरदस्त ज़बरदस्त स्टॉक कर रहा है आपको। अगर ये आपके सेम वर्क प्लेस पे है तो ये आपको टेढ़ा टेढ़ा देख रहा है। जब आप देखते हो तो नज़र हटा लेता है। अगर आपकी लोकेशन पे नहीं है, आप दूसरी लोकेशन पे हो, वर्क प्लेस की दूसरी लोकेशन पे, तो किसी कलीग से आपके बारे में पूछवा रहा है। अगर आप सिर्फ वर्क प्लेस पे काम नहीं करते हो, कहीं और रहते हो, वो कहीं और रहते हैं, या आपका रोज़ का मिलना जुलना नहीं होता है, तो ये व्यक्ति आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहा है। आजकल वही एक सबसे कॉमन जगह है, जहाँ प्राइम जगह है, जहाँ पे आप अपने पार्टनर को स्टॉक कर सकते हो। ठीक है, या फिर किसी फ्रेंड से स्टॉक करवा रहा है आपको। कुछ ना कुछ तो स्टॉकिंग एनर्जीज दिखाई दे रही है मुझे। इसीलिए तो आप इसको भूल नहीं पा रहे हो, बिकॉज ये खुद उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। स्टॉकिंग शुरू कर दी इसने। ये जानना चाहते हैं आप क्या कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, ये जानना चाहते हैं कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, इनके बिना खुश हो नहीं हो, क्या है दिमाग में आपके दिमाग में घुस के चेक करना चाहते हैं थ्रू योर सोशल मीडिया, या थ्रू बाय मेकिंग एन आई कॉन्टैक्ट विद यू। ओके, स्टॉकिंग एनर्जीज भाई बहुत हाई हैं, मिसिंग एनर्जीज बहुत हाई हैं, गिल्ट एनर्जीज बहुत हाई हैं। कहीं ना कहीं इनको अपनी गलतियां रिवील हुई हैं। हाँ, डंडे पड़ के रिवील हुई हैं, पर रिवील हुई हैं। और ये फ़िलहाल बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। और क्योंकि अगर कोई इंसान मिस करेगा ना, तो ही जाके आपको स्टॉक करेगा। विदाउट मिसिंग एनर्जीज तो वैसे भी आपको स्टॉक नहीं करेगा। राइट, मिस कर रहे हैं इसलिए स्टॉक कर रहे हैं, पॉजिटिव फील कर रहे हैं, ऑब्सेसिव फील कर रहे हैं, डेफिनेटली मिसिंग एनर्जीज है। ठीक है, ये थी फीलिंग्स उनकी आपकी। और अब मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में आपसे मैं। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हो तो जी कर लो सब्सक्राइब, रोज़ लेके आती हूँ आपके लिए ब्रांड न्यू रीडिंग्स। बेल आइकन प्रेस करना। देखो कैंडल का लेंथ कितना छोटा हो गया। कैंडल का लेंथ देखो, कंपेयर करो ज़रा। इतना छोटा सा दिमाग है इनका, और इतना छोटा सा जिगर है इनका। और बेल आइकन प्रेस करना ताकि आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस रेगुलरली मिलते रहे। श्री राधे, हर हर महादेव।